जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। 8 मार्च को शिवरात्रि व प्रदोष व्रत दोनों रखा जाएगा, तो उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम प्रदोष व्रत की कथा, उनकी पूजा विधि और इनका क्या फल है, कैसे किया जाता है, वो सब जानेंगे। जय शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। मानना है ऐसा करने से लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को दोपहर 1:19 से शुरू होगी। ये रात 9:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 8 मार्च को ही रखा जाएगा। 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करे, एक दीपक जलाए। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय करने की परंपरा है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद धतूरा, समी के फूल, बेलपत्र आदि चीजें शिव जी को चढ़ाए। अंत में आरती करे, शिव चालीसा का पाठ करे, भोग लगाए और प्रसाद के रूप में सबको बांटे। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का संयोग एक अद्भुत घटना है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस साल ये संयोग 8 मार्च को दोनों शुभ है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहेगी। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व है भगवान शिव की वह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी को रूप में स्वीकार किया था। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। और प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। इस साल 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ है। ये एक अत्यंत शुभ संयोग है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। व्रत रखने की विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें, दिन भर व्रत रखें, शाम को फिर से स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, रात्रि में जागरण करें, अगले दिन सुबह स्नान करके व्रत का पालन करें। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा विधि सुनी और घर जाकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी असुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। असुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया। उन्होंने कहा, शिव जी की कृपा से हम अपने पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार है? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया, घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की, पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी पुत्र को आदर के साथ ले आया और अपने साथ रखने लग गया। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन असुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का
कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। माना जाता है लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इसी में प्रदोष व्रत कथा एक और भी चली आ रही है। प्रदोष का व्रत कहने के पीछे एक कथा और जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्रमा को 6 रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी सांडिल्य ऋषि की कथा भी मैंने आपको सुनाई है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, बाकी 26 की उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की। जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। उन शिवलिंग का नाम सोमलिंग रखा गया। शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनके रोग भी ठीक हो गए। चंद्रदेव का नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर ये तपस्या की थी, इसलिए स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। प्रदोष काल की में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की विधि: व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नित्य उठे। नित्य क्रम से निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। शिव जी की कृपा पूजा करें। इसी दिन अन्य ग्रहण भी ना करें। पूजा स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करें। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन हो सके तो निर्जला उपवास रखना चाहिए। ये बहुत ही फलदायी होता है। शाम के समय पुनः भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद फलाहार लेना चाहिए। जय शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।